तो देखो डेंजो को हेट करने के बहुत सारे रीज़न हैं एंड आप में से 90% लोग उसे हेट ही करते होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 99% लोगों का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। हाँ देखो, मैं इस वीडियो में सारी लॉजिकल बातें करूँगा। अगर आपने पूरा नारुतो देखा है एंड आप नारुतो के बहुत बड़े फैन हैं एंड बहुत से कैरेक्टर अगर आपके फेवरेट हैं तो आप जरूर इन सभी पॉइंट्स को समझ पाएंगे। एंड हाँ, ये चैलेंज है कि 99% लोग इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि डेंजो वैसा कैरेक्टर नहीं है जैसा आप सभी सोचते हैं। तो देखो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो देखो, सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से डेंजो को सबसे ज़्यादा हेट करते हैं वो ये है कि उसने सिसुई पर हमला किया। देखो, हमला भी किया तो पीछे से किया, मतलब उसने डायरेक्ट बैटल नहीं की। एंड सिसुई इतनी आसानी से इसलिए हार गया था क्योंकि उसे पहले से पॉइजन दिया गया था एंड उसे पॉइजन भी दिया गया था डेंजो के आदमियों के जरिए। तो जैसे साफ साफ पता चलता है डेंजो ने सामने से बैटल नहीं ली क्योंकि वो जानता था वो सिसुई से नहीं जीत सकता है। तो इस वजह से तो साफ साफ उसे हेट करना चाहिए। लेकिन देखो यार, यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ब्रोकन हीरो के टाइटल में छिप गया है। मैं बात कर रहा हूँ ओबिटो उचिहा के बारे में। देखो, उसकी काली करतूतों को उसके बचपन की यादों एंड ब्रोकन हीरो के टाइटल के नीचे दबा दिया गया। देखो, ओबिटो ने जब कोनोहा पे हमला किया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। उसने नाइन टेल को अनलीश कर दिया। आम शिनोबियों की तो कोई वैसे भी इज्जत होती नहीं है। बस हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर कौन मारा गया। जैसे डेंजो ने पीछे से हमला करके जब सिसुई अपनी वीकेस्ट फॉर्म पर था उस पॉइजन की वजह से, तब उसे घायल किया था एंड उसकी एक मांगेक्यू शारिंगन छीनी थी। अगर बात करें तो ओबिटो भी कुछ कम नहीं था। उसने तब कुशिना पर हमला किया था जब वो अपनी सबसे वीकेस्ट फॉर्म पर थी। मतलब उसने नारुतो को बस जन्म ही दिया था एंड तभी वहां पर ओबिटो ने हमला कर दिया। मतलब वो बहुत कमजोर थी एंड इतनी कमजोर थी कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रगल भी नहीं कर सकती थी। एंड बात करें तो ओबिटो ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया। कह सकते हैं खुशिना मिनाटो उसी की वजह से मारे गए हैं। अगर वो वहां पर नहीं आता तो वो नाइन टेल फॉक्स को अनलीश नहीं करता तो शायद मिनाटो, खुशिना एंड नारुतो अच्छी लाइफ जी रहे होते। देखो, बात करें तो सिसुई को भी खुद डेंजो ने नहीं मारा, पॉइजन ने उसे मारा था एंड उसने खुद सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो समझ गया था कि पॉइजन उसकी बॉडी में फैल चुका है एंड अब वो जिंदा नहीं बच सकता। तो उसने सुसाइड कर लिया अपनी दूसरी आंख इताची को देकर। उसी तरह हम बात करें तो ओबिटो ने भी यही किया था। मतलब मिनाटो एंड खुशिना को उसने डायरेक्टली नहीं मारा लेकिन इनडायरेक्टली उसी ने मारा था। बात करें नाइन टेल फॉक्स को अनलीश कर दिया जिसकी वजह से खुशिना और वीक हो गई एंड देन मिनाटो डेथ रिपल सील का इस्तेमाल करता है एंड उसकी भी डेथ हो गई। तो बात करें इन सब के पीछे तो ओबिटो ही आता है। लेकिन ओबिटो की इन सभी काली करतूतों को एक ब्रोकन हीरो के टाइटल के नीचे दबा दिया गया। लेकिन डेंजो को उन्होंने इतना हेटेड बना दिया। बेसिकली देखो, सिसुई के जितने भी फैन हैं वो डेंजो को हेट करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने मिनाटो के फिलर्स नहीं देखे इसलिए उन्हें ओबिटो की करतूतें नहीं पता है। एंड देखे भी है तो उनका ओबिटो फेवरेट है, इसीलिए ओबिटो की गलतियों को देखना ही बंद कर देते हैं या देख के भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन डेंजो तो उनके लिए साफ साफ विलन है। हाँ, अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जिसकी वजह से उसे और हेट करते हैं। वो ये है कि जब नाइन टेल फॉक्स अनलीश हुआ था एंड मिनाटो मारा गया, उसके बाद उसने जितने भी उचिहा थे उन सभी को विलेज के एक अलग साइड पर कर दिया एंड उनके ऊपर चारों टाइम बहुत सारे लोग बिठा दिए गए जो देखते रहते थे उचिहास की हरकतें क्या है। एंड इसी वजह से कह सकते हैं उचिहास में रिवोल्ट पैदा हुआ था क्योंकि वो इस सबसे परेशान हो गए थे कि उन्हें विलेज में बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। एंड डेंजो ने पता है ऐसा क्यों किया था कि उसने क्या, क्योंकि उसने कहा था कि जो नाइन टेल फॉक्स का हमला हुआ है वो एक उचिहा ही करवा सकता है क्योंकि पहले भी उचिहा ऐसे हुए हैं जो नाइन टेल को काबू कर सके। एंड कह सकते हैं वो 99% तो बिल्कुल ही सही था क्योंकि ओबिटो एक उचिहा ही था जिसने नाइन टेल फॉक्स को काबू किया था एंड विलेज पर हमला करवाया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उचिहा उन्हीं में से एक है। मतलब वो अभी विलेज में नहीं है बल्कि विलेज के बाहर है। लेकिन देखा जाए तो ओबिटो एक उचिहा था, तो यहाँ पर भी डेंजो 99% सही था। अब अगला एक और पॉइंट आता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। वो ये है कि उसने इताची को मजबूर कर दिया कि वो अपने क्लैन को खत्म करे। हाँ देखो, उसने यहाँ पर भी बहुत कुछ सही किया था। मानो ना मानो, अगर उस वक्त उचिहा रेवोल्ट कर देते उस वक्त कोई भी नहीं था जो उचिहास को रोक पाता। देखो, मैं बताता हूँ, मिनाटो ऑलरेडी मर चुका था एंड केवल मिनाटो ही उस वक्त था जो फुगाकू की टक्कर कर सकता था या फुगाकू को हरा सकता था। अगर सच में फुगाकू अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो थर्ड होकागे भी उसके सामने नहीं टिक पाते क्योंकि वो उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे एंड फुगाकू अपने प्राइम में था एंड वो आसानी से उस वक्त विलेज में सभी को हरा सकता था। तो उनके पास एक ही रास्ता था कि पूरे उचिहा क्लैन का मैसकर
करा दिया जाए। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो उचिहा पूरे विलेज पर कब्जा कर लेते। तो देखो ये होना तो तय ही था। एंड उसने इताची को इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था फुगाकू कभी भी अपने बेटे से नहीं लड़ेगा। एंड इताची इतना पावरफुल भी था कि वो थोड़े उचिहा को तो आसानी से एलिमिनेट कर सके, लेकिन फुगाकू से जीतने का उस वक्त किसी भी बंदे का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब उसका बेटा ही उसका दुश्मन हो तो फुगाकू कैसे लड़ सकता था। लेकिन देखो उसने गलत तो किया, लेकिन उचिहा को मरवा के उसने पूरा विलेज को बचाया। उस वक्त बेस्ट ऑप्शन यही था कि उचिहा को खत्म कर दिया जाए एंड पूरे विलेज को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर उचिहा रिवोल्ट करते तो विलेज का सत्यानाश तो तय ही था। एंड बहुत से लोग कहते हैं कि इताची टोबिरामा का फेवरेट स्टूडेंट होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने सभी उचिहा को एलिमिनेट कर दिया। इस बेस पर तो टोबिरामा का सबसे फेवरेट स्टूडेंट जो होना चाहिए वो डेंजो होना चाहिए। उसने बड़ी ही आसानी से बिना कुछ किए सारे उचिहा को एलिमिनेट कर दिया। एंड देखो उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे उसने यामाटो को ट्रेन किया। एंड आगे जाके यामाटो कितना यूजफुल था। हाँ पता है, बहुत से लोग कहेंगे उस पर ओरोचिमारू ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड वो पावरफुल था इसीलिए उसने उसको ट्रेन किया। तो ये बात तो ओरोचिमारू पर भी लागू होती है कि उसने सास्के को ट्रेन किया क्योंकि सास्के पावरफुल था। तो देखो इस वजह से तो ओरोचिमारू तो साफ साफ विलन है, फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो डेंजो भी विलन है, लेकिन उसने किसी अच्छे इंसान को ट्रेन किया, तो उसे क्यों नहीं पसंद करते, उसे अंधा हेट क्यों करते? तो देखो यहाँ पर बहुत से अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन रीजन जो है ये उनके फेवरेट कैरेक्टर से रिलेटेड है। मतलब शिशुई बहुत से लोगों का फेवरेट है, इताची बहुत से लोगों का फेवरेट है, एंड उसी की वजह से इतना सफर करना पड़ा इताची एंड शिशुई को, इसीलिए वो डेंजो को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। बस यही मेन रीजन है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हेटेड है। एंड उम्मीद है अगर आपने ये सारे पॉइंट ध्यान से सुने होंगे तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस ये कैरेक्टर किसी को बुरे एंड पसंद इसलिए आते हैं, ये उनके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो एनिमे के मुताबिक तो डेंजो भी एक ब्रोकन हीरो ही होना चाहिए, क्योंकि बस वो कोनोहा को बचाना चाहता था, या कह सकते हैं कोनोहा पे अपना रूल लाना चाहता था। वो एक डिक्टेटर के हिसाब से था जो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि विलेज के अंदर के लोगों को ही क्यों ना मारना पड़े। तो कह सकते हैं ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है। बाकी जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है वो सब तो बदल हम सकते नहीं, हम सिर्फ थ्योरी बनाते हैं। तो अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।